हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। स्टूडेंट्स आज हम जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी वीडियो डाला है मैंने अभी तक जो डाल चुके हैं उनमें सब में कमेंट आ रहे हैं लगातार कि सर सामाजिक विज्ञान की प्रिपरेशन करवाइए। सामाजिक विज्ञान में ज़्यादातर बच्चे फेल हुए हैं तो उसकी तैयारी करवाइए। ठीक है, तो इसी के लिए आपके पब्लिक डिमांड पर, आपकी डिमांड पर हाजिर है आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये मैंने कहीं बुक्स ऐसे नहीं उठा के रख दिया कि छाप के रख दिया है, ये मैंने सभी पेपर को एनालिसिस करके पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, पिछले पेपर में आए हुए हैं, वहाँ से कलेक्ट करके पीडीएफ बना के बड़े कष्ट से आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसी के लिए यार प्लीज़ लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमेशा ज़्यादातर पेपर्स में, ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, जिन्हें सदाबहारी भी बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से सामाजिक विज्ञान अति महत्वपूर्ण प्रश्न सदाबहारी मैंने इसीलिए लिख दिया कि ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, मृदा संरक्षण, बहुत से बच्चे मृदा अपरदन संरक्षण इन सब चीज़ों में कंफ्यूज जाते हैं। अगर ऐसी बात आए, अगर कंफ्यूज हो जाओ आप, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश भी बना के रखा और पेपर में आपके एग्जाम में भी इंग्लिश भी आती है, तो वहाँ से आप जो है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मतलब वो संरक्षण, मतलब सुरक्षा करना। ठीक है, ऐसी चीज़, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जायद फसलें किसे कहते हैं? ठीक है, विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर कॉल्ड जायद? ठीक है, जायद फसलें किसे कहते हैं? जैसे आपने एग्जाम दिया है, आपके पास नोट्स पहले से बनी होगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, लाल बाल पाल से क्या तात्पर्य है? जैसे लाल बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, इन सब के लिए ये जो क्वेश्चन बना, इन तीनों के लिए आपको डिफाइन करना इन तीनों को। ठीक है, फिर कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, है ना, और किसने की थी? ये सब चीज़ें आपको याद रखनी। ठीक है, अच्छे से ध्यान से। ठीक है, नियोजन किसे कहते हैं? अब नियोजन नहीं समझ में आता तो इंग्लिश देख लो। प्लानिंग किसे कहते हैं? अगर आपसे नहीं आता तो इतना आप सेंस है आपके पास कि आप इतने मतलब अपने से आंसर बना सकते हो कि प्लानिंग किसे कहते हैं, है ना। और वैसे भी इंग्लिश से तो लिखना नहीं, हिंदी से लिखना है। फिर देखिए, प्रति व्यक्ति आय क्या है? इसकी गणना का सूत्र लिखिए। प्रति व्यक्ति आय क्या है? देखिए, व्हाट इज पर कैपिटल इनकम? राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स कैलकुलेशन। देखिए, प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये होता है कि एक इंसान की एक वर्ष में, हाँ, एक इंसान की, एक मजदूर की एक वर्ष में आय कितनी होती है, वो कहलाता है प्रति व्यक्ति आय। अब इसे निकालने का एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आपको लिखना है यहाँ। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, और देखिए टेंशन मत लीजिए क्योंकि रुक जाना नहीं क्या पेपर है, इसलिए वैसे भी क्वेश्चंस इजी देता है ताकि बच्चे फंसे नहीं, दोबारा से परेशान ना होना पड़े, निकल जाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दूर संवेदी इकाई से क्या से है? व्हाट डू मीन बाय सैटेलाइट यूनिट? अब सैटेलाइट को बताना कि सैटेलाइट यूनिट से आपके क्या तात्पर्य है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और खुद अपने फ़ोन में रख के आप जो तो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार बताइए। मतलब व्हाट इज़ 2 टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन? ठीक है, उपभोक्ता शोषण मतलब ये होता है कि उपभोक्ता को शोषण करने वाले, जैसे उपभोक्ता कौन होते हैं? जो किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं, मतलब हम लोग हो गए। ठीक है, तो इनको जो शोषण करते हैं, मतलब इनको महंगी चीज़ें देख के जो शोषण करते थे, इनके 2 प्रकार बताना। ठीक है, ये चीज़ कहलाती है उपभोक्ता शोषण। फिर देखिए, सूचना का अधिकार क्या है? व्हाट इज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन? मतलब सूचना, अगर सूचना हम किसी को पहुंचाते हैं, किसी को देते हैं, तो इसका अधिकार क्या है? ठीक है, ये चीज़ बतानी है। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। अब जो इंडिया में पाई जाती है सभी मिट्टी के लिखना, काली, जलोद, लाल, रेतीली, सब ये सब मिट्टियाँ आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, देखिए 2 अंक हैं इसलिए। ठीक है, फिर देखिए, वर्षा जल संग्रहण क्यों जरूरी है? मतलब वाई रेन वाटर कंजर्वेशन इज नेसेसरी? मतलब जब बारिश होती है तो बारिश के समय पानी को मतलब एकत्रित करना और कंजर्व करना क्यों ज़रूरी होता है? क्यों? क्योंकि हमें, ताकि हम उसका रीयूज कर सकें। आंसर आप अपने से बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है कि उसका रीयूज कर सकें खेती में, सिंचाई वगैरह में। ठीक है, इन सब चीज़ों में। फिर देखिए, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? खेती से तात्पर्य है, खेती का मतलब। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर देखिए, नकद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? नकद, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स? ठीक है, व्यापारिक फसलें जो वो कहलाती हैं, मतलब जो हम जिनका व्यापार करते हैं। ठीक है, और नगद फसलें वो कहलाती है जो हम स्वयं अपने घर में उगाते हैं, उनका यूज करते हैं। ठीक है,
15 नंबर देखिए, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे उनके नाम बताना था। अब याद देखिए, अब जैसे झांसी की रानी जो लड़ी 1857 क्रांति, बिरसा मुंडा लड़े 1857 क्रांति, झांसी ये झलकारी बाई लड़ी 1857 क्रांति। मतलब जितने भी 1857 की क्रांति में लड़े हैं उन क्रांतिकारियों के नाम लिखना है आपको, ठीक है। सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, इसको किसने लागू किया था, ठीक है। व्हाट वाज सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, कि मतलब कांग्रेस को क्यों स्थापित किया गया, ये चीज़ यहाँ लिखना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे, आखिरकार क्यों मतलब कांग्रेस की स्थापना की गई, ठीक है। फिर देखिए सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय जागृति के 3 कारणों को लिखना है। तो व्हाट आर द 3 कॉजेज ऑफ इंडियन नेशनल अवेकिंग, मतलब भारतीय राष्ट्रीय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय राष्ट्रीय जागृति का मतलब ये होता है कि जब अपने देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, बहुत मतलब अपना देश गुलामी था, ठीक है। तो उन पर राष्ट्रीय जागृति कहने का मतलब अवेयर करने के लिए, देशभक्ति के लिए अवेयर करने के लिए, इसका तात्पर्य क्या और इसके कारण क्या है, मतलब क्यों 1857 की क्रांति हुई, ये क्वेश्चन, ये आंसर भी आप इसमें लिख सकते हैं कि मतलब आपने अपने देश के लोगों में ऐसी कौन सी भावना जगी जिससे वो जागरूक हुए और अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए लड़े, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। ये चीज़ कहलाती है। क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व मतलब होता है निजीकरण, निजीकरण के आधार पर ये उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ होती है, कहलाती है, ठीक है। तो इसे पढ़ लीजिएगा। 20 नंबर देखते हैं, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपाय। मतलब औद्योगिक प्रदूषण जो होते हैं, औद्योगिक मतलब उद्योगों से जो प्रदूषण होता है, ठीक है, जैसे फैक्ट्री कारखाने, इनसे जो प्रदूषण होता है उनको नियंत्रण करने का, कम करने का उपाय लिखना है, ठीक है। 21 नंबर देखिए, विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास से योगदान बताइए। मतलब विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में क्या योगदान है। जो विदेशी व्यापार होता है, जैसे इसका कच्चा तेल का और पेट्रोल डीजल, इन सब का क्या विदेशी व्यापार होता है ना। तो इसका आर्थिक विकास से क्या संबंध है, ये चीज़ बताना है, इसमें क्या योगदान है। फिर देखिए, दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है, स्पष्ट कीजिए कि दूरदर्शन को मतलब जैसे टीवी एक बहुत अच्छा मीडियम है, एक बहुत अच्छा संचार का साधन है, इसको आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आप अपने से बना सकते हैं। ये सब 3 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। फिर देखिए, बाढ़ नियंत्रण के कोई 4 उपाय, ये अपने से बन जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, घर में आग से बचाव के कोई 4 उपाय। आग मतलब घर में जो आग लगती है उससे क्या बचाव किया जाए ताकि घर जलने से बच जाए, वो चीज़ लिखनी है। वो तो आप 6वीं 7वीं में भी कर लेते थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आंदोलन में समाचार पत्रों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो मतलब जब जो राष्ट्रीय आंदोलन हुई है आपके अपने देश में, जब कहने का मतलब जब अपने देश में इनको अंग्रेज़ों का शासन था, ठीक है। तो जब अंग्रेज़ों और अपने इंडिया के लोगों में जब युद्ध हुआ, ठीक है, जब युद्ध हुआ तो समाचार पत्रों को क्या योगदान रहा, ये चीज़ बताना है। तो आप बता सकते हैं कि इनके वजह से लोगों को जागरूक किया जा सका। बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएँ चली, बहुत सारे मैगजीन चले थे उस टाइम पे, ठीक है। फिर देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना को लिखिए। ये तो बहुत इजी है, आपको जलियांवाला बाग बहुत इजी है। वो जनरल डायर न था, तो वही जो बहुत से लोगों, करोड़ों लोगों को इकट्ठा करके, हज़ारों लोगों को इकट्ठा करके फिर वहाँ मतलब सबको इकट्ठा फायर कर दिया था, ठीक है। 9 दिसंबर या जनवरी ऐसा कुछ डेट थी उसकी, 13 जनवरी शायद। फिर देखिए 27 नंबर, कश्मीर समस्या को विस्तार से समझाइए। कश्मीर समस्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। ये सब 4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, 4 नंबर के क्वेश्चन है। फिर सन 1962 में भारत और चीन युद्ध के क्या परिणाम हुए। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इसलिए देखिए इस टाइम पे प्रेजेंट में अपने इंडिया में भारत और चीन में वैसे भी एक वो तो मची है, समझ रहे हैं, अनबन वैसे भी बनी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना, ठीक है। 1962 में लास्ट बार चीन के साथ युद्ध हुआ था, फिर दूसरी बार अभी मुठभेड़ हुई है जो, ठीक है। फिर देखिए 29 नंबर, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे भी याद कर लेना यार, ठीक है। लिखित और निर्मित संविधान, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व, ये सब चीज़ें, संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ये सब चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। राजकीय नीति निर्देशक तत्व से क्या तात्पर्य है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। देखिए, ये इस क्वेश्चन से बच्चे बहुत डर जाते हैं। देखिए, राजकीय नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये होता है कि राज्य को ऐसे कौन से नीति निर्देशक तत्व प्राप्त है जिससे कि वो राज्य का सही
विकास कर सके, सही योजनाएं निकाल सके, सही तरह से एडमिनिस्ट्रेट कर सके। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये संविधान में वर्णित है, तो ये चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वैसे भी आपका सोशल साइंस है तो ये आता ही क्वेश्चन है। फिर देखिए 31 वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है? अब विभिन्न उपाधियों के मानकीकरण बताइए। ये देखिए, ये आपके लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा उसका लास्ट ईयर का मैंने पेपर जो डाला था उसका ऑब्जेक्टिव का, हाँ 25 नंबर जो आपके थे उसके लिए डाला था, तो मानकीकरण का क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पर भी, वहाँ से जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी से पढ़ लेना है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ जाएगा आपके। फिर देखिए 32 नंबर डिफरेंट मैन्युफैक्चर्ड आइटम, ये उपभोक्ता शोषण के किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता शोषण की वही चीज़ जो आपके स्टार्टिंग में आई है। ठीक है, उपभोक्ता शोषण की 2 प्रकार पूछा था इसमें 4 प्रकार पूछ रहा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लो यार। अगर इनके आंसर चाहिए तो बताओ, कमेंट बॉक्स पर करो, तो हम उनका कमेंट भी उसके आपके कमेंट के अनुसार हम उसकी भी वीडियो आपको अपलोड करवाएंगे, या कि किसी भी तरह से आपके लिए सुविधा उपलब्ध जरूर करवाएंगे। और जिस भी सब्जेक्ट का आपका को तैयारी करनी है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो।